जैसा आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन भी किया है। बाइडेन ने एकदम से ऐसा फैसला क्यों लिया और अब क्या कमला हैरिस के चुनाव लड़ने से क्या असर पड़ सकता है, ये सारी बातें जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बाइडेन ने एकदम से ये जो फैसला क्यों ले लिया? समृद्धि जी, ये फैसला बहुत ही त्वरित नहीं था, ये इमीडिएट डिसीजन नहीं था। ये फैसला की जो नींव है वो 27 जून अटलांटा में जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, इसकी नींव उस दिन से पड़ जाती है, जिसमें अप्रूवल रेटिंग में बाइडेन बहुत ही नीचे आते हैं। अराउंड 37% उनकी अप्रूवल रेटिंग होती है। और उसी दिन से जो विद इन डेमोक्रेटिक जो पार्टी, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो उनमें एक तरह से खासी बेचैनी थी, रेस्टलेस थे वो कि हम लड़ किसके सामने रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस व्यक्ति के सामने जो ये कहता है कि आई टुक ए बुलेट फॉर डेमोक्रेसी। हम लड़ उस व्यक्ति के सामने रहे हैं जिसको बुलेट लगती है और तुरंत वो चार्ज होकर खड़े होते हैं और रक्त बहता रहता है शरीर से और कहते हैं कि आई स्टैंड फॉर यू, आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, आई स्टैंड फॉर द नेशन। हम लोग उस व्यक्ति के साथ रहे हैं बिल्कुल, जिसकी नीतियों ने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका इज द फर्स्ट फॉर अमेरिकन्स। हम लड़ उस व्यक्ति के सामने रहे हैं जिसने कहा है कि अमेरिका के सरहदें अमेरिका के लिए हैं, जिसने WTO, WHO जैसे संस्थाओं को बहुत तरजीह नहीं दी। हम लड़ उस व्यक्ति के सामने रहे हैं जिसने कहा कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमसे क्या मतलब। हम लड़ उस व्यक्ति के सामने रहे हैं जो कहता है कि अमेरिका के हित सर्वोच्च होंगे, अमेरिका के जनता के हित सर्वोच्च होंगे। हम अब बहुत कुछ लुटा चुके हैं यूक्रेन पर, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब कुछ ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे वादे, ऐसे पॉलिसीज़ हैं, ऐसे नारे हैं जिसके सामने बाइडेन कहीं नज़र नहीं आते और चुनाव के पहले वो हारते हुए नज़र आते हैं, या यूँ कहूँ कि ये पूरी तरीके से हारते हुए नज़र आते हैं। और यही कारण है कि पार्टी के अंदर बड़े से बड़े नेता, ओबामा से लेकर के उनके जो बड़े से बड़े सपोर्टर जो फंडिंग करते आए हैं, जॉर्ज क्लूनी को मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, वो कह चुके हैं कि वी लव यू बट नाउ इट्स द टाइम, पास द टॉर्च। ये जो मसाल है ये किसी और को दे दी। कुछ तबीयत से रिलेटेड भी कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत है, खराब है, अभी भी उन्हें कोविड-19 हो रखा है और उन्होंने बोला कि तबीयत से वो नहीं संभाल पाएंगे शायद वो गति, यही वजह थी। देखिए, कई बार जब एक कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है, कोई डिसीजन निर्णय होता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें भी वही रहा कि बाइडेन साहब के लिए मतलब प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है, ठीक है। उनका हेल्थ ऑब्वियसली, ये तो डेमोक्रेट पार्टी को सोचना चाहिए कि वो 81 कह चुके हुए। डेमोक्रेट पार्टी को ये भी सोचना हो चाहिए कि जब जेलेंस्की बगल में खड़े होते हैं वो कहते हैं नाउ मिस्टर पुतिन, ठीक है। पार्टी को ये सोचना चाहिए कि 81 के हो चुके हैं और उनकी जो पोजिशनिंग है हेल्थ को लेकर के, वो पहले से ही उनके कुछ संकेत मिल चुके थे। तो मुझे लगता है कि देर हो चुकी थी। और कई बार अभी आपने कहा कि कोविड उनको हुआ, कोविड की तो चर्चा दुनिया से हट चुकी है लगभग। हमें कहीं नहीं सुनाई में आता कि कोविड हुआ है, लेकिन बाइडेन साहब को कोविड हो जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब चीज़ें होनी होती है तो कई घटनाएं उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। और वही रीज़न था कि पहले उनकी डिजास्टर डिबेट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप जो थी वो एकदम बहुत ही कमज़ोर नज़र आए। और अमेरिका की इतिहास में, अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में प्रेसिडेंशियल डिबेट का बहुत ही अहम स्थान होता है। तो कह सकते हैं आप कि एक तरह से ये सब फैक्टर बड़े फैक्टर रहे, हेल्थ इशू बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और इसलिए एक तरह से बेचैनी थी कि हु द नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू रिप्लेस बाइडेन। बिल्कुल। अब हम आएंगे कमला हैरिस पे। कमला हैरिस का क्या भारत से कनेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत से कनेक्शन तो बहुत ही सर्वविदित है, सर्वव्यापक है। सब दुनिया के सब लोग जानते हैं कि उनकी माँ भारत की है थी और उनके फादर वहीं के हैं। तो कहना के सेंस है कि उनका भारतीय कनेक्शन है। लेकिन एज एक्सपर्ट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि
सुनक जी के साथ भी यही हुआ, जब वो पीएम बने तो पूरे भारतीय हम लोग बहुत खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि खुशी और दुखी होने का आधार वो क्षणिक होता है, ठीक है ना, उसमें गड़ाई नहीं होती। सुनक प्रधानमंत्री बोला कि हम इंडिया के व्यक्ति वहाँ पीएम बन गया, अब तो सब कुछ इंडिया को लुटा देंगे, ठीक है ना। वही यहाँ हो रहा है। जब वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी तो बहुत ज़्यादा यूफोरिक मूवमेंट पूरे देश में था। वो कब मीडिया चलाने लगी, वो भारत आती रहती हैं, अपने रिलेटिव से मिलती रहती हैं, तो ये एक नॉर्मल हिस्सा है जीवन का। उसमें उनके पोजीशनिंग को लेकर के, भारत के संबंध को लेकर के भी इतिहास बहुत अलग है। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट रही, ऐसा कौन सा ऐसा इंस्टेंस था, ऐसा कोई आप बताइए, दृष्टांत बताइए कि उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने से भारत अमेरिका के संबंध में बहुत ऊंचाई आई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक फिनोमेना है, एक नेचुरल एक कनेक्शन है, जिसे कह सकते हैं तो है, टेकन फॉर ग्रांटेड लीजिए, इसको ऐसा मत जोड़िए कि अब वो प्रेसिडेंट बनने वाली है तो फिर पूरा मीडिया यही चलाएगी कि अब कमला हैरिस इज गोइंग। तो एक गौरव की बात हो सकती है, लेकिन वो पोजिशनिंग अलग होती है, वो पोस्ट अलग होती है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज कंट्री के प्रति होती है। भारत से तो कई लोग वहाँ बन के गए हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने समर्थन किया है कमला हैरिस का उम्मीदवारी के लिए, तो क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय बहुत ही क्योयास से गुजर रही है, बहुत ही ज़्यादा संकट है वहाँ पर। बिल्कुल, ये वो देश है अमेरिका जो लोकतंत्र को लेकर के बहुत पाठ पढ़ाया दुनिया को, मिडिल ईस्ट को पढ़ाया, एशियन साउथ एशिया को पढ़ाया, पूरा ग्लोबल साउथ को पढ़ाया, रशिया को रोज पाठ पढ़ाता है, सबको पढ़ाया। और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चल रहा है कि इस जो बाई पार्टी सिस्टम है, सिर्फ दो ही दल है वहाँ पर, और एक दल ऐसा बिखरा हुआ है कि अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर ही नहीं फिक्स हो पा रहा है। हु इज द नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ की, कि बाइडेन यदि विड्रॉ कर चुके हैं, चूंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हु इज द नेक्स्ट। अभी बराक ओबामा ये नहीं कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ कमला हैरिस को, बिल्कुल वो शांत बैठी हुई हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करने की बात है। दूसरी बात ये है, कमला हैरिस का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनको इमिग्रेशन पॉलिसी के मामलों में उनको वो किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और मैक्सिको का जो बॉर्डर वहाँ पर बहुत ही डेंजरस उनका वो था, मतलब बहुत ही वाइड रिस्पॉन्स रहा है इमिग्रेशन को संभालने में, इस पॉलिसी को संभालने में। तो जो उनके पास पॉलिसी आई, जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत अच्छी रेटिंग नहीं रही है। और अप्रूवल रेटिंग में बाइडेन के बराबर ही है। ऐसा नहीं कि कमला हैरिस इफ शी इज डिक्लेयर्ड एज ए कैंडिडेट तो शी विल just jump in that race or change the game. Yes, she will become a game changer in US politics. Nothing is going to happen. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर बोलना चाहते हैं, अमेरिका को सुनना चाहिए। एक नैरेटिव से जो हमेशा देता है, मैं स्पेशली भारत की राजनीति को लेकर कहूँगा, कुछ भी यहाँ होता है तो वहाँ से तुरंत उनका स्टेटमेंट आना लगता है। क्यों बार बार डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि इफ ट्रम्प कम्स इन द पावर, तो होगा क्या, एक डिक्टेटर आ रहा है। बिल्कुल, ट्रम्प नो पर्सनिफाई एज ए डिक्टेटरशिप। मतलब आप इंडोर्स कर चुके हो कि रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेसी ने एस्टैब्लिश करती है, ये डिक्टेटरशिप लाएगी। तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपके कंट्री में डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोगन था आपकी जो लड़ाई, जब भारत में हम लोग हमारी जो पॉलिटिक्स होती है, तो ये सब नैरेटिव्स वहाँ से बहुत पहले किया जाता है। और लेकिन व्हाट अबाउट यूएसए, यू क्लेम योरसेल्फ, यू रिक्लेम योरसेल्फ फॉर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और हो क्या रहा है कि आप नैरेटिव्स, अभी आपका नैरेटिव से नहीं बिल्ड हो पा रहा। अभी आप नैरेटिव से इसी बात की डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, तो आप तय कर लीजिए कि आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।